वसंत भाग 3 पाठ 1 ध्वनि। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश और उमंग है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसे अभी जीवन में नई उपलब्धियां पाने की आशा है। अभी उसमें कुछ नया कर दिखाने की शक्ति विद्यमान है। उसके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी ही आत्मविश्वास रूपी वसंत का आगमन हुआ है, इसलिए कवि को लगता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि अपने वसंत रूपी कोमल हाथों के स्पर्श से कलियों की निंद्रा और उनकी आंखों से आलस्य दूर करने का प्रयास करता है। अपने नवजीवन का अमृत सींच कर कलियों को खिले खिले फूल बनाने का प्रयास करता है। उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। प्रश्न 3 है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना वसंत रूपी हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नया जोश और उमंग भरना चाहता है। उनका आलस्य दूर करके उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। प्रश्न 4 है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? उत्तर, इस ऋतु में वातावरण बड़ा सुहावना होता है। न अधिक सर्दी होती है और न अधिक गर्मी। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं। आम बौरों से लद जाते हैं और खेत सरसों और अन्य फसलों से लहलहाने लगते हैं। कोयल की कुहू कुहू सबको मंत्र मुग्ध करती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं जो जीवन को उमंग से भर देते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। इन्हीं विशेषताओं के कारण वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। प्रश्न 5, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। उत्तर है, वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। होली पर निबंध। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाह हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होली का दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, बैरभाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। प्रश्न 6, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? उत्तर है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि के लिए हम कह सकते हैं कि विभिन्न ऋतु में हमारा खान पान, पहनावा, रहन सहन अलग अलग हो जाता है। जो कपड़े हम ग्रीष्म ऋतु में पहनते हैं वो कपड़े हम सर्दी में नहीं पहन सकते। गर्मी में कहीं जाने का मन नहीं करता। बरसात में भी जो है बाहर हम निकलेंगे तो पूरी तरफ कीचड़ ही कीचड़ रहता है, इसलिए बरसात में भी बाहर निकलने का मन नहीं करता। बरसात में कपड़े जल्दी नहीं सूखते। पूरे वातावरण में नमी बनी रहती है। सर्दी में गर्म कपड़े पहनना होता है, स्वेटर पहनना होता है। गर्मी में सभी लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं।
बाहर नहीं निकलते हैं। सबसे अच्छी जो ऋतु मानी जाती है वो वसंत ऋतु मानी जाती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उत्साह का अनुभव करता है, बाहर घूमने का भी मन करता है ना। चारों ओर हरियाली और सुहावना मौसम होता है, रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। समाप्त। अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।